यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले पक्ष और विपक्ष के बीच मिनी बैटल की भूमिका तैयार होने लगी है, यानी कि छोटा युद्ध। ये युद्ध ऐसा है जो कि अखिलेश यादव के लिए जीतना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो वो अखिलेश यादव। दरअसल घोसी विधानसभा की सीट रिक्त होने के बाद वहां उपचुनाव होना है। सहानुभूति बनाम समीकरण की सज रही है रणभूमि में दोनों और संभावनाओं और रणनीति पर काम शुरू हो गया है। सपा दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे पर ही दांव लगाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। वहीं भाजपा में नए पुराने चेहरे जमीन बनाने में जुट गए हैं। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पिछले 4 चुनावों से भाजपा सपा के बीच झूल रही है। महज 6 साल में यहां 2 आम चुनाव और 2 उपचुनाव हुए। इसके बाद तीसरे उपचुनाव की भी पृष्ठभूमि बन गई। 2023 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने कद्दावर नेता और मंत्री रहे भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,000 से भी अधिक वोटों से मात दी थी। ये नतीजे तब थे जब सरकार संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। खास बात यह है कि तब यह सीट खुद दारा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। महज 1 साल में दारा का पार्टी बदलना वोटरों को पसंद नहीं आया था और सुधाकर ने उनकी जमीन छीन ली थी। सूत्रों का कहना है कि सपा ने यहां दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि घोसी सीट जो कि विरासत की लड़ाई बन गई है और सुधाकर को उतारना यानी कि सहानुभूति लेने के बराबर यहाँ नजर आ रहा है। सुजीत पहले 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। सुधाकर की जमीन और उनके आकस्मिक निधन से उपजी सहानुभूति का भी सियासी फायदा उन्हें मिलने की उम्मीद है। वहीं भाजपा से दारा सिंह चौहान के फिर दावेदारी की संभावना काफ़ी कम है। हारने के बाद भी उन्हें उच्च सदन भेजकर मंत्री बनाया जा चुका है। एक बार उपचुनाव जीत चुके विजय राजभर भी संभावित चेहरों में शुमार हैं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही है। बसपा की बात करें तो घोसी में पिछले 4 चुनावों के नतीजे देखें तो इनका रुख तय करने में बसपा की अहम भूमिका रही। 2017 में यह सीट भाजपा के फागू सिंह चौहान 7,000 वोट से तब जीते थे जब बसपा को 81,000 और सपा को 59,000 से अधिक वोट मिले। फागू के राज्यपाल बनने के बाद 2019 में उपचुनाव हुआ तो सपा के सुधाकर सिंह से भाजपा उम्मीदवार विजय राजभर को जबरदस्त टक्कर मिली। वह महज 1,773 वोट से चुनाव जीत पाए। तब सुधाकर को तकनीकी कारणों से सपा का सिंबल नहीं मिला था और वह निर्दलीय लड़े थे। बसपा को 50,000 से अधिक वोट मिले थे। 2023 के उपचुनाव में बसपा कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। लड़ाई सीधी हुई तो सुधाकर ने दारा को करारी मात दी। अब ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्या इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी जीत पाएगी।